हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणीता's लिटिल वर्ल्ड। और जैसा कि ये देखिए, आज है मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार। जैसा कि मार्गशीर्ष महीने में ये पूजा होती है इसकी, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मैं यहाँ से मेरा कैमरा ऑन हुआ था। तो देखिए, मैंने सेटअप लगा लिया है। कलश, तांबे के कलश में पानी भर के उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, सब चीज़ें डाल दिए, दूर्वा, हल्दी, कुंकू। और ये देखिए, मैंने 5 पान के पत्ते लिए हैं। और जब आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं तो देखिए कितना सुंदर लगता है फ्रेंड्स। ऐसे ही कलश इतना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, पान के पत्ते पूरे 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 इसमें और फिर इसमें जो है 5 प्रकार के डालियाँ लगती हैं कोई भी पौधों की, जो मतलब पेड़ों की। तो मैंने आम के पत्ते की, मोगरे की, जो घर में अवेलेबल थी वही ली थी। तो ये सब डालियाँ ऐसे लगा ली हैं। और इसके बाद हमने जो का नारियल है कलश के लिए लाई थी, उसको अच्छे से पोंछ के और धो के, आप जैसा भी आपके लिए ठीक हो, तो उसमें हल्दी कुंकू लगा के रखा है। और ये मैं जो देवी को वस्त्र पहनाते हैं तो वो कलश के नाप का लेकर आई थी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं पूरा शुरू से तो शूट नहीं कर पाई थी, जहाँ से कर रही हूँ वहीं से दिखा रही हूँ। तो पहले हमने देवी को ड्रेस पहना दिया, फिर जो जो ज्वेलरीज आपके पास अवेलेबल हो। हाँ, बट इसमें मंगलसूत्र ज़रूरी है, तो वो मैंने सब पहना दिया है देवी को। हार जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे आपके पास अगर एक हो तो एक पहना सकते, जैसी आपकी श्रद्धा हो। नहीं हो तो सिर्फ मंगलसूत्र भी पहना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सोने के ही दागिने पहनाने हैं, जो आप चाहें वैसा पहना सकते हैं। तो मैंने अपना ही मंगलसूत्र पहनाया था देवी को, और मेरा जो हार है वो पहना दिया था। बाकी कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल थी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना ये सब मंगलसूत्र वगैरह पहना दिया है। और मैं ज़्यादा बहुत ऐसी हैवी साड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, मैंने सिंपल, क्योंकि इस दिन मैं सुबह 4 बजे से उठी थी फ्रेंड्स। 4:30 बजे से 4:45, 4:30 पौने 5 में मेरा नहाना हो गया था। फिर सब बाहर घर में झाड़ू वगैरह सब करके, फिर जो हमारा दरवाज़ा होता है वहाँ पे सब रंगोली डाल के, वो सब करके बहुत टाइम हो जाता है सब। और रोज़ की पूजा करके मुझे ये सब करते करते 9, साढ़े 9, 10 बज गया था। तो ये देखिए, हमने नारियल लग रख के उसके ऊपर देवी का मुखौटा लगा दिया है। ऊपर से चुनरी वाला वस्त्र मैंने पहनाया है, क्योंकि ये वाला जो वस्त्र होता है उसमें प्रॉपर उतना लुक नहीं आता। तो एक छोटी चुनरी ले आई थी मैं। तो ये देखिए, हमारी देवी जी कितनी सुंदर लग रही है, माता महालक्ष्मी। और इसके बाद मैंने वेणी, एक्चुअली यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो इतनी सुंदर वेणियाँ वगैरह मिलती नहीं है। ये भी मैं जब लेने गई तो अवेलेबल थी नहीं, फिर उसने तुरंत बना के दी थी। तो वेणी से एक अलग ही लुक आता है। आजकल तो लोग आर्टिफिशियल गजरे वगैरह भी लगाते हैं, बट जो वेणी का लुक आता है वो एक अलग ही रहता है। और इसमें पीली शेवंती वगैरह भी बहुत सुंदर लग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब पूरी डेकोरेशन हो गई थी। फिर लास्ट में मैं नथ पहनाने की कोशिश कर रही थी, बट इसमें ये पतली सी पहनी हुई है, बट मुझे महाराष्ट्रियन पहनानी थी तो उसके लिए स्पेस नहीं था। तो फिर मैंने फेविक्विक से चिपकाई, बहुत कोशिश करी। तो इसमें मेरा बहुत टाइम गया, कम से कम 10 एक मिनट गए, चिपक ही नहीं रही थी वो। तो फाइनली मैंने वो पहना दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी पूरा इधर की पूजा की मांडनी हो गई है, और यहाँ मेरी सुबह वाली पूजा भी हो गई थी। तो ये देखिए, बहुत सुंदर सी पूजा हुई थी। और आज थोड़ा मंदिर खाली खाली लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे भगवान यहाँ पे जो पूजा मांडी है वहाँ पे लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा माता। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो मैंने सब, अब पहले मैंने यहाँ पे हल्दी कुंकू चढ़ाया, पूरा सब सेटअप करने के बाद उसके बाद दिया जलाया। तो पहले मैं ये रिकॉर्ड करने वाली थी पूरा, बट बहुत लंबा वीडियो हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले आचमन किया, उसके बाद आचमन करने के बाद मैंने सबसे पहले गणपति बप्पा को लिया। और आप चाहें तो सुपारी भी रख सकते हैं, बट मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा गणपति है जो मेरे यहाँ स्वामी समर्थ की फ़ोटो के पास हमेशा ही रखे रहते हैं। तो मैंने इन्हीं का स्नान करा के, ये नागपुर के जो स्टेशन के पास गणपति है वो मंदिर, वहाँ से मैं लिया था। तो वो मैंने इसकी पूजा कर ली, गणपति सुपारी ना रख के। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो तो आप सुपारी भी रख सकते हैं। तो फिर गणेश जी की पूजा करके सब कुछ, इत्र, हल्दी, कुंकू, सिंदूर, दूर्वा, गुड़ खोपरे का नैवेद्य, इत्र, सब कुछ मैंने पहले गणेश जी को चढ़ा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, मैं दूबा चढ़ा रही हूँ। मैंने दूबा पहले से तोड़ के नहीं रखी थी, तो जैसी थी बस मैंने विषम संख्या में उनको एज इट इज़ चढ़ा दिया, क्योंकि भाई कितनी भी तैयारी करो ना फ्रेंड्स, तो बट टाइम बहुत कम पड़ता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी में से डुबो के
और दूर्वा चढ़ा दिए। और ये थोड़ा सा डिस्टेंस है तो नीचे कैमरा रखते टाइम ऊपर का शूट नहीं हो पाया, थोड़ा एंगल सेट नहीं हो पाया। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने अन्नपूर्णा माता को लिया, और इस पूजा में अन्नपूर्णा माता को ज़रूर रखना चाहिए ऐसा बोलते हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है। तो इस पूजा के साथ अन्नपूर्णा माता को ज़रूर रखना चाहिए। तो मैंने भी अन्नपूर्णा माता को पहले, बट मैंने तो पहले ही रख ली थी। तो यहाँ देखिए अन्नपूर्णा माता का भी स्नान वगैरह हो गया और उनको वस्त्र पहना दिए मैंने। हाँ, और गणपति बप्पा को भी मैंने जनेऊ और वो सब भी चढ़ा दिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। कपास के वस्त्र वगैरह सब पहना दिए थे। और ये इसके बाद अन्नपूर्णा माता को मैंने खड़ी शक्कर का भोग लगा दिया था, गणेश जी को गुड़ खोबरे का लगा दिया था। और लक्ष्मी माता के लिए मैंने दूध के उसमें दूध मखाने डाल के और चार चिरौंजी वगैरह सब डाल के एक कटोरी में रख लिया था। तो इसके बाद देखिए अन्नपूर्णा माता की पूजा होने के बाद मैंने लक्ष्मी माता के यहाँ पे ये देखिए मैं तुलसी डाल रही थी सब में। और ये देखिए खड़ी साकर का अन्नपूर्णा माता को, मतलब कि मिश्री का जो डल्ले वाली होती है वो। और इसके बाद मैंने लक्ष्मी माता की मूर्ति ली और इनको भी। और अगर आपके पास मूर्ति ना हो लक्ष्मी माता की तो आप जो हमारे सिक्के वगैरह होते हैं जो हमको मिलते हैं ना, मतलब दिवाली में हम जिनकी पूजा करते हैं उसे रख सकते हैं, या अगर नहीं हो तो सुपारी भी मान के रख सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास बड़ी वाली माला थी, नहीं के मैंने छोटे छोटे करके गणेश जी को, अन्नपूर्णा माता को, लक्ष्मी माता को चढ़ा दिए थे। और जो बड़ी हुई बची थी वो कलश में बाद में चढ़ा दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे अब मैं लक्ष्मी माता की भी पूजा कर ली थी। ये कलश को चढ़ा रही हूँ हल्दी कुंकू लगा के। और तो फ्रेंड्स प्रॉपर एंगल शूट नहीं हो पाया है मेरा, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं धीरे धीरे सीख लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये जो पानी रखा है आप लोग सोचेंगे तो ये मैंने जो पहले पूजा करी थी ना, भगवान को नहलाया था उनका पानी है। तो मैंने बाकी भी इसलिए नीचे रख लिया था कि इनका भी स्नान करा के इसी में डाल दूँगी और फिर वो झाड़ में डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने रंगोली सिंपल ही डाली थी। मुझे शौक तो इतना है फ्रेंड्स, बट मैं वही टाइम का अभाव हो जाता है, करने वाला कोई है नहीं, तो इस चक्कर में। और ये देखिए लक्ष्मी माता का मैं मंत्र बोल के उनको स्नान कराया। और ये देखिए ऊपर पूजा कितनी सुंदर लग रही है, 5 प्रकार के फल वगैरह सब रख दिए थे मैंने। और थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, अगर अदरवाइज़ में भी बहुत सुंदर पूजा करने की इच्छा होती है, बट। और देखिए मैंने एक साइड तेल का दिया, एक साइड घी का दिया लगाया है, शंख घंटा रख लिया था, गजलक्ष्मी रख ली थी, और बीच में गणेश जी हैं। और इस तरह से मेरी पूरी पूजा का सेटअप तैयार है। पीछे हमारे स्वामी समर्थ महाराज हैं, उसके साइड में विष्णु भगवान, क्योंकि बिना विष्णु जी के तो लक्ष्मी जी कहीं जाती ही नहीं है। तो विष्णु जी का होना तो ज़रूरी ही है हर पूजा में, माता लक्ष्मी की। तो वहाँ पे विष्णु जी का, और उसमें उस दिन गुरुवार भी था। तो इस तरीके से मैंने देखिए सब पूजा मेरी हो गई है। अब मैंने सबको बहुत सुंदर फूलों से जितना था, और मुझे इस तरह से बहुत शौक़ है फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप से हर टाइप के फूल चाहिए रहते हैं मुझे पूजा में। तो फिर भी कल मुझे जासवन के फूल कहीं नहीं मिले, बट ठीक है इस टाइम सीज़न में सेवंती का महत्व होता है, तो सेवंती, गुलाब, गेंदा, ये सारे फूलों से मैंने, और घर के बहुत सारे कुंदा के और पारिजात वगैरह के भी फूल निकल ही जाते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फूलों से सभी फलों पे फूल रख रही हूँ, सबका भोग लगा दिया था। और इसी दिन शाम को मेरे बेटे का फंक्शन था स्कूल में, तो मुझे शाम, वैसे मैं सब जो पोथी वगैरह पढ़ने का है वो सब शाम को करती हूँ। यहाँ देखिए मैंने दूध का भोग लगा दिया है, मीठे दूध का। तो मैंने खाना भी इस दिन सुबह ही बना लिया था, वैसे मैं शाम को बनाती हूँ, और दिन दोपहर में ही भोग लगा दिया था। और ये कमल गट्टे की माला मैं यहाँ पे रख दूँगी लक्ष्मी माता के को एक तरीके से चढ़ाई हुई बोल सकते हैं, तो जो उनकी बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। और इसके बाद मुझे शाम को जाना भी था जैसा बताया, तो मैं 5 साढ़े 5 पे ही दिया बत्ती करके, मुझे इस दिन बहुत अफसोस हो रहा था कि शाम के टाइम मैं घर पे नहीं रहूँगी, बट कोई ऑप्शन नहीं था, घर में कोई और था नहीं। तो ये देखिए ये मेरी पूरी पूजा कितनी सुंदर लग रही है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरा यहाँ से हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। और देखिए पूजा होने के बाद सबसे पहले मैंने महालक्ष्मी की पोथी की पूजा करी। मतलब ये पूजा जो पोथी होती है इसको हमें पूजा में ही रखना होता है, तो पहले वहाँ रख के पूजा कर ली थी। फिर मैंने कहानी पढ़ी, महालक्ष्मी महात्म्य पढ़ा, इसमें जो जो दिया रहता है पूरा पढ़ के
और फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा मेरी थोड़ी आवाज़ काँप रही है, बट मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी काँप रही है। तो इस तरीके से मेरी पूजा, ये सब जो चीज़ मैं शाम को करती हूँ, इसके बाद मेरी आरती। तो चलिए आप भी मेरे साथ आरती करिए। जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी वसती व्यापक रूपे स्थूला सूक्ष्मी। जय देवी करवीर पूर्वासिनी सुरवर मुनि माता पुरहर वरदायिनी मुरहर प्रियकांता कमला करे जठरी जन्म विलाधाता सहस्र वदनी भूधर नपुरे गुणगाता। जय देवी जय महालक्ष्मी वसती व्यापक रूपे स्थूला सूक्ष्मी। जय देवी मातुलिंग गदा के। तो इस तरह से फ्रेंड्स आरती करके मैंने अपनी पूरी पूजा कंप्लीट करी। इसके बाद खाने का भोग लगाया, फिर शाम को दक्षु के स्कूल के फंक्शन में भी गई थी। तो टोटल मिला के बहुत हेक्टिक वाला दिन रहा ये, और जिसमें अभी आंटी भी नहीं आ रही है हमारे यहाँ, तो सब चीज़ें ही मैनेज करना है। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर ठीक है, हो जाता है सब। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे महालक्ष्मी माता से यही बोला कि मुझे घर में ताला लगा के जाने का शाम के टाइम बिल्कुल भी मन नहीं है, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अगर आपको मेरी कोई पूजा में त्रुटि रह गई हो तो भूल चूक माफ़। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी पूजा पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। कुछ कमी हो तो स्पेस के अकॉर्डिंग जैसा मैंने हुआ, मैंने अपना पूजा करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ। जय माता दी। हर हर महादेव।